तो हेलो एवरीवन। तो आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, इसकी एडमिशन प्रोसेस है। दिल्ली में तुम कैसे एडमिशन ले सकते हो अपने मास्टर डिग्री में। ठीक है, तो इसकी कॉमन जनरल एडमिशन प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तुम किस तरीके से एडमिशन कर सकते हो। तो हमारे साथ आज कुसुम भी है। कुसुम करेंटली ड्यू की स्टूडेंट है, तो वो भी तुम हेलो। लोग को गाइड कर सकते हैं। हेलो कुसुम, तो कैसे हो? हेलो सर। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? अरे मैं तो बढ़िया हूँ। तो कुसुम, हम लोग आज जो जनरल काफी स्टूडेंट की दिक्कत होती है, जो उसको पता नहीं चलता है कैसे एडमिशन प्रोसेस चलता है। जी दिल्ली की जो कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटी में किस तरीके से क्लासेस होता है, इसकी जो कंप्लीट रिव्यू है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जी। करेंटली तुम मास्टर्स कर रहे हो, तो इसकी कंप्लीट यस। एडमिशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताओ। कौन सी एग्जाम के थ्रू लेता है? सीयूईटी पीजी के थ्रू, ये हमें पता है। हाँ, तो सीवीटी बट एग्जाम थ्रू होने लेता के है। बाद, यस, हाँ, एग्जाम होने के बाद सीवीटी। प्रोसेस क्या चलता हाँ, एक्चुअली द थिंग इज डीयू का एडमिशन प्रोसेस बहुत स्मूथ रहता है। कोई एज सच टेक्निकल इशू या सर्वर इशू नहीं आता है एज सच। तो बाकी आप सीवीटी पीजी में अच्छा स्कोर कर लो, उसके बाद यू हैव टू रिलैक्स जस्ट। एंड बहुत दिन बाद काफी लास्ट में आती है डीयू की बीएचयू या फिर ये सब की, तो लास्ट के साइड ही आती है। और कुछ कुछ की बहुत पहले आ जाती है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, पंजाब, ये सब बहुत पहले आ जाती है फॉर्म। तो आपको पता चल जाएगा आप अनूप सर के यूट्यूब चैनल पे कि कब ड्यू का साइट खुल गया है। तो आई गेस एग्जाम के सीयूटी एग्जाम के रिजल्ट आने के 2 महीने तो आराम से, उसके बाद यू कैन सर्च फॉर इट। तो उसके बाद खुल जाएगा एडमिशन। आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिलिंग के टाइम मेक श्योर कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट प्रॉपर डालें। जैसे मेरे साथ इशू ये हुआ था, दैट इज हमारे मैं वेस्ट बंगाल से मैंने स्कूलिंग एंड ऑल किया है। तो यहाँ पे 10th के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होता है, एंड काफी स्टेट्स में वो मेंशन होता है। तो वहां पे मार्कशीट मांगा था जस्ट फॉर शेक ऑफ डेट ऑफ बर्थ। मैंने डाल दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने क्वेरी रेज किया था कि आपने डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ नहीं डाला। सो वो ध्यान में रखना पड़ता है कि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आप डालो। एंड है? उसके मतलब ये बाद डेट ऑफ बर्थ भी है सब कुछ, तो सीयूईटी की फॉर्म फिलअप के टाइम ही कर देना होगा या वापस अपलोड करना सीयूटी पड़ता के है? फॉर्म फिल के टाइम, लेकिन ड्यू का जब एडमिशन आता है वो फॉर्म बहुत काफी लंबा होता है, तो उसमें एक एक करके सब कुछ डालना पड़ता है। तो उसमें अलग से फिर आपको डालना पड़ेगा। तो यस, बेसिकली वो क्या होगा प्रोसेस उस। होता है? हाँ। सारे स्टूडेंट है, तो सीयूईटी की जब हाँ। रिजल्ट आउट होता है, इंडिविजुअल सारी यूनिवर्सिटी अपनी पोर्टल ओपन करता है। तो दिल्ली भी ओपन करता है, वो थोड़ा लेट ओपन करता है जैसे बताया कुसुम। तो जब ये ओपन करते हैं वहां पे तुम्हें फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद इंडिविजुअल तुम्हें कॉलेज को लिस्ट आउट करना पड़ेगा, हाँ, और एक जितने भी प्रेफरेंस कॉलेजेस लिस्ट वाला। यस, प्रेफरेंस लिस्ट आना है ड्यू के अंदर जो डिफरेंट कॉलेजेस है। उसके बाद तुम्हें वहां पे नाम आएगा। बट यहाँ पे काफी बच्चों को एक दूसरी यूनिवर्सिटी से ड्यू के जो डिफरेंस है, जैसे ड्यू के अंदर काफी सारे कॉलेजेस हैं। यस। जैसे कुछ कॉलेजेस है, किरोड़ीमाल है, गार्गी कॉलेज, इन सब कॉलेजेस है। बट क्लासेस होता है यूनिवर्सिटी में। इसको थोड़ा हाँ, एक्सप्लेन करके दो बच्चों को, क्योंकि काफी स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानते। तो द थिंग इज कि यूनिवर्सिटी का एक मेन कैंपस है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। प्रेफरेंस लिस्ट में आप वो भी डाल सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो अगर आपको वो अलॉट हो गया तो आपको नॉर्थ कैंपस का जो मेन यूनिवर्सिटी का कैंपस है आपको वही मिल जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। नॉट ओनली आपको केमिस्ट्री, बाकी जो जो कोई भी सारे डिपार्टमेंट ही ऑल एलिजिबल है। मतलब एक जनरल वीडियो है, सभी के हाँ, लिए है। ऑल सब। हाँ, सभी के लिए। मतलब हाँ, जब भी बट द तो थिंग हम इज लोग कि ऑर्डर, जब हम लोग प्रेफरेंस ऑर्डर डालेंगे तो ऐसे कॉलेजेस आ रहा है, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी की मेन कैंपस भी एक ऑप्शन आ जाएगा। वो डिपार्टमेंट फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, यूनिवर्सिटी का भी एक ऑप्शन आ हाँ, जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा। तो तो आपको सारे बच्चों प्रेफरेंस लिस्ट को बनाना है। यूनिवर्सिटी मेन कैंपस को ही पहली ऑप्शन में रखता है, क्या रखता है? हाँ, लगभग रखते हैं, लेकिन मैंने गलती ये किया था कि मैंने रखा नहीं था। बट अक्सर लोग रखते हैं, रखना चाहिए। बट उसके बाद जैसे और भी कॉलेजेस है, हंसराज, हिंदू, मिरांडा, किरोड़ीमल, जैसे मैं किरोड़ीमल से हूँ, तो ये सब कॉलेजेस होता है। सो द थिंग इज कि इसका रीजन यही है कि ड्यू में बहुत सारी सीट्स है। 350 सीट है ड्यू में टोटल। तो उसमें 50%
जो जिन्होंने ग्रेजुएशन ड्यू से किया है उनके लिए है, और 50% बाहर नॉन ड्यू स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो इसके लिए सबको, ताकि सबको अच्छे से स्मूथली सब प्रोसेस हो, इसलिए सबको एक एक कॉलेज अलॉट हो जाता है, so that you can, if you want to sign your admit card or something, you can just go for your college and uh, you can smoothly do that. तो उसके लिए मतलब कॉलेज अलॉट बेसिकली होता है। ड्यू में जो है, अगर टोटल 100 सीट होगा, ठीक है, टोटल हाँ ड्यू में तो 50% स्टूडेंट उनके लिए रहेगा जो हाँ ड्यू से ग्रेजुएट किया है, और बाकी 50% ऑल ओवर इंडिया की सारे बच्चों के लिए रहेगा। हाँ, नॉट और ये ओनली जो, इंडिया सर, फॉरेनर्स भी होते हैं। हाँ, फॉरेनर्स भी होगा, मतलब सबके लिए रहेगा और रिजर्व रहेगा। यस और जो भी यस। स्टूडेंट्स है एक यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस में भी रजिस्टर कर सकता है। मेन कैंपस में अगर सीट हाँ फुलफिल हो जाएगा तो अपने वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में रजिस्टर करेगा, बट क्लासेस हाँ एक साथ ही करेगा, सारे बच्चे क्लास एक ही साथ ही करेगा। यस, हाँ, क्लास क्लास एक लैब साथ, सब कुछ एक ही साथ। एक साथ ही करेगा, बट डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में वो रजिस्टर रहेगा। उससे क्या होगा, वहां से वो जितने एकेडमिक प्रोसेस है, मतलब एडमिशन हो गया, फीस पेमेंट हो गया, एडमिट कार्ड, वो अपने उस कॉलेजेस से कलेक्ट करेगा। तो इसका मतलब कॉलेजेस में कोई मैटर नहीं करता, वो किसी भी कॉलेज में करे, नहीं कोई सर, फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर में इतना फिर झंझट क्यों है, इतना दिमाग खराब क्यों करते हैं, अगर सबको एक साथ ही कॉलेज करना है तो। आई गेस इसको इसलिए कि एक फ्लेक्स का भी हो जाता है कि आई गॉट नॉर्थ कैंपस, आई गॉट दिस कॉलेज, आई गॉट दैट कॉलेज। एक फ्लेक्स का भी इशू रहता है, और कुछ स्टूडेंट्स की पर्सनल ओपिनियंस भी होती है। जैसे कुछ कॉलेज, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हिंदू को हम ऊपर रखेंगे, हिंदू कॉलेज, स्टीफेंस कॉलेज को हम ऊपर रखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स की पर्सनल प्रेफरेंसेस भी होती है। पर्सनल प्रेफरेंस है, बट क्लासेस तो सब कुछ एक ही साथ हो रहा है। हाँ हाँ और डिग्री में भी तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही हाँ। सर्टिफिकेट आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता डिग्री में कोई कॉलेज, कॉलेज, हाँ डिग्री में कोई कॉलेज मेंशन नहीं रहेगा। कॉलेज मेंशन नहीं रहेगा, तो कॉलेज को लेकर उतना परेशान होने की कोई जरूरत जरूरत। नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट मेन डिग्री आएगा। तो ये जो ड्यू में जो अगर कैंपसिंग होता है, कोई भी कंपनी आती है, तो वो तो मेन कैंपस में ही आते हैं, कॉलेजेस में तो नहीं आते। नहीं नहीं नहीं, मेन कैंपस में। मास्टर्स के लिए मतलब जितनी भी प्लेसमेंट होती है सब मेन कैंपस में ही होती है। सब कुछ मेन कैंपस ही कंट्रोल करेगा, जस्ट एडमिशन होगा इस कॉलेज की नाम में, और उस कॉलेज में तुम अपने हाँ फीस पेमेंट से लेकर, या कोई भी अगर, जैसे तुम बताया तुम्हारे नेमिंग में एक हाँ इश्यू आ गया था, वो कॉलेज रिजॉल्व करेगा, यूनिवर्सिटी रिजॉल्व हाँ। नहीं करेगा। नहीं नहीं, मतलब कॉलेज, कॉलेज, यूनिवर्सिटी करेगा, अल्टीमेट कॉलेज के थ्रू यूनिवर्सिटी तुम्हें कॉलेज के जाना थ्रू पड़ेगा। होगा हाँ। हाँ, कॉलेज कॉलेज के का, थ्रू। यूनिवर्सिटी का बर्डन कम हो जाता है, बिकॉज इट डिस्ट्रीब्यूट्स स्टूडेंट्स। तो सही है। और यहाँ पे जो ड्यू की जो अभी जो तुम क्लासेस कर रहे हो, ठीक है, तो कैसे एक्सपीरियंस लग रहा है ड्यू की एक्सपीरियंस? एक्चुअली एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ड्यू का नॉर्थ कैंपस का लाइफ इज वेरी फेमस। क्लासेस बहुत सिंसियरली होती है, क्लासेस लैब बहुत सिंसियरली होती है, बहुत अच्छी लैब है। एंड वन थिंग आई वांट टू मेंशन, दैट इज यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। लाइक एक एक फैकल्टी इज लाइक वेरी वेल क्वालिफाइड, एंड दे आर वेरी हेल्पिंग। आप कभी भी उनको रीच आउट करो, दे विल हेल्प। तो या बिल्कुल, ड्यू की तो ये हेल्प मिलते ही रहते हैं। और ड्यू की काफी सारे जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा एडवांस है, लैब भी बहुत अच्छी, वो काफी बच्चे यस, जाते अगर हैं, मतलब। पीएचडी फॉरेन से करनी हो तो देयर इज अ वेरी गुड ऑप्शन। पीएचडी के लिए तो बहुत, रिसर्च पर्पस के लिए बहुत अच्छा है। एंड मतलब पढ़ाई के मामले में बहुत सही है। लाइक यू कैन गो फॉर इट। बिल्कुल, ड्यू की काफी ज्यादा डिमांड भी रहते हैं, मतलब हम लोग जब टॉप यूनिवर्सिटी रखते हैं तो वहाँ पे ड्यू वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन में रहते हैं। तो यहाँ का सारी, एलिमनाई नेटवर्क भी आप एक्सेस कर सकते हो। कॉलेज में हो तो कॉलेज का एलिमनाई नेटवर्क अलग, और कैंपस में हो तो कैंपस का अलग। दोनों एक्सेस कर सकते हो, कांटेक्ट बना सकते हो। क्या बेनिफिट्स है वहाँ पे, क्या बेनिफिट मिलता है? एलिमनाई में एक्चुअली आप, अगर आपको किसी के साथ अच्छा कांटेक्ट बन जाता है, या रेफरेंस कहीं पे मिल जाती है, कोई प्लेसमेंट के टाइम पे हो गया, या पीएचडी में जब लगता है रेफरेंस, तब भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ का रेफरेंस का एक वैल्यू होता है। ओके। अच्छा, एक ये जो सीयूईटी की जो काउंसलिंग होता है, उसमें तो जब ड्यू में एडमिशन होता है तो कितने तक काउंसलिंग होता है, मतलब कितने लिस्ट आउट होता है अप्रोक्सीमेटली? फर्स्ट लिस्ट, जैसे सेकंड लिस्ट। 3 लिस्ट तो मेन आती ही आती है। 3 लिस्ट आएंगी। कभी कभी एक एक दो बार ऐसा हुआ है कि 4 लिस्ट 5 लिस्ट तक गया है, बट वो मतलब पक्का नहीं है कि 4 लिस्ट आएंगी ही, बट 3 लिस्ट तक आएंगी।
एंड उसके बाद स्पॉट राउंड स्टार्ट होते हैं, स्पॉट राउंड 1, 2, स्पॉट राउंड 3, स्पॉट राउंड 3 तक जाता है। ओके। और ये जो सीयूईटी, जैसे अभी करंट टाइम में सीयूईटी काफी आगे आ चुका है, मार्च में हो जा रही है। लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर ही ऐसे हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर भी हम लोग ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे। तो एडमिशन प्रोसेस क्लोज कब तक चलते हैं, मतलब लास्ट एडमिशन क्लोज कब तक चलता है? जुलाई, अगस्त, एडमिशन सिर्फ अगस्त तक चलता है, अगस्त के लास्ट तक भी चलता है एडमिशन। जिनका स्पॉट राउंड 3 में होता है उनका तो अगस्त के लास्ट, मिड या लास्ट तक तो जाता ही है। और क्लास स्टार्ट कब होता है, कौन सा मंथ में? क्लासेस सर अगस्त के 1 अगस्त से क्लासेस विल स्टार्ट। 1 अगस्त से क्लास स्टार्ट होता है, मतलब सारी, हाँ मतलब आईआईटीज का भी लगभग सेम ही रूल फॉलो करते हैं, हाँ अगस्त हाँ में ही हाँ क्लास। हाँ। मैंने जैसे टैली किया है तो आईआईटी से 15 डेज का डिले होता है। जैसे हमारा सेमेस्टर एग्जाम 11 से है एंड आईआईटी का कुछ दिन पहले खत्म हो गया है, तो 15 डेज का गैप रहता है बस। ठीक है। पढ़ाई का प्रेशर कैसे रहता है ड्यू में, एमएससी में, मतलब सर एनफ पढ़ाई टाइम का नेट गेट की करने के लिए? एक्चुअली दैट्स एन लाइक डिबेटेबल क्वेश्चन, बट हम्म, हाँ और दूसरे कॉलेजेस के अकॉर्डिंग टाइम रहता है, क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट्स आपको नहीं मिलते हैं और जो एक्स्ट्रा बर्डन रहता है वो नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे यू कैन लाइक अगर आपको कोई स्टार्टअप करना है आपको टाइम मिलता है, अगर आपको कुछ और भी एक्सपोजर चाहिए तो उसके लिए भी, कुछ बच्चे यूपीएससी के लिए भी जाते हैं तो दे गॉट टाइम। एंड लैब भी डिसेंट टाइम पे होती है, ये नहीं कि पूरे दिन लैब चल रही है, प्रॉपर मेन टाइम कैंपस मेंटेन। में पढ़ने का तो यही सुविधा है, जनरली यूनिवर्सिटी में ही होता है, क्लास में जो पढ़ाता है लगभग वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, पास करने के लिए तो वो इनफ होता है उस यस मटेरियल को अगर वो फॉलो करेगा तो। यस और ड्यू में काफी ज्यादा नोट्स मटेरियल भी मिल जाती है, मतलब मिल ऑफलाइन सेंटर, मतलब जाता कोई है, यस स्टूडेंट अगर बहुत अवेलेबल होता हाँ, कैंपस के बाहर ही सब जेरोक्स सेंटर में सारे, मतलब वो है। जाएगा कैंपस तो के सारे बाहर नहीं, कैंपस के अंदर ही, जैसे अंदर ही। जो केमिस्ट्री फैकल्टी है उसके पास ही में है एक और इससे जेरोक्स शॉप जहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ इवन मिल जाएगा, मतलब कोई टेलीग्राम ग्रुप्स भी है जो प्रॉपर डेडिकेटेड है उसके लिए, वहां से आप उठा सकते हो। बिल्कुल। तो नोट्स मटेरियल इन सब में दिक्कत नहीं होता। और ड्यू में ये जो बताया, जो काफी बच्चा ड्यू को सिलेक्ट करता है, ये भी एक रीजन है, क्योंकि काफी सारे कोचिंग वहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, इन सभी कोचिंग को भी मिल जाती है, तो वो अपने मास्टर्स के साथ साथ अपने जॉब की प्रिपरेशन भी करते हैं। ये भी एक रीजन है ड्यू को काफी बच्चा प्रेफर करने का, काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है। सही है। तो ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा। और ऐसे कोई सजेशन तुम देना चाहोगे जो सीयूईटी के थ्रू ड्यू में एडमिशन लेना चाहते हैं? सजेशन तो सर मैं यही दूंगी कि अच्छे से पढ़ाई करो, बीएससी बीएससी बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, ताकि एमएससी का जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो कुछ कुछ टाइम बहुत हेक्टिक लगता है कुछ स्टूडेंट्स को जिन्होंने क्वांटम वगैरह नहीं पढ़ा होता है, तो वो अच्छे से पढ़ लो, तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी सीयूईटी अच्छे से दो फिर तो ठीक है, ड्यू अपने आप सब कुछ आपको कॉल करेगा। अगर आप फॉर्म फिल नहीं कर रहे हो या फिर फॉर्म फिलिंग के बाद अगर आपने कुछ नहीं किया है तो वो आपको कॉल करेंगे, दे आर वेरी अप्रोचेबल, तो अच्छा, ड्यू ऐसा से कोई ऐसा कॉल आ चीज। जाते हैं, मतलब सपोर्ट करने के हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। लिए? और कितने पैसा लगा था ड्यू के करने के लिए, फीस अप्रोक्सीमेटली? कॉलेज में मेरा शायद 17K तक लगा था कॉलेज एडमिशन के टाइम, एंड अच्छा, जो फॉर्म फिल होता है उसके लिए तो शायद 250 के अराउंड लगता है, तो 250। यस। ये 17 के तो ओनली केमिस्ट्री के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए हाँ हाँ हाँ। डिफरेंट। एंड डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में अलग अलग है, इफ यू गो टू साउथ कैंपस तो वहाँ पे कम है बहुत ज्यादा, नॉर्थ बिल्कुल। कैंपस में थोड़ा सा ज्यादा है। और कॉलेजेस में एडमिशन लेने की ये भी एक रीजन है, जो बच्चे फीस को देखकर सिलेक्ट करता है, जहाँ पे कम फीस है तो वहां पे करेगा, ये भी एक बट रीजन होता बट आई विल से ये ना करने के लिए, क्योंकि जैसे अभी आपको एडमिट कार्ड पे स्टैम्प चाहिए, जैसे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर आने वाला है, जो क्योंकि सब बच्चे नॉर्थ कैंपस में ही रहते हैं क्योंकि क्लासेस यहाँ होती है, अब उनको है। स्टैम्प लगवाने के लिए साउथ कैंपस आना पड़ेगा, तो इट्स अ टाइम वेस्ट। कितने तो डिस्टेंस है नॉर्थ कैंपस से साउथ कैंपस? डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, लेकिन 1 डेढ़ घंटा तो लगता ही है लग जाता मिनिमम, है, मेट्रो में भी जाएगा फिर भी 1 1.5 घंटा तो लग फिर भी जाएगा। लग जाएगा हाँ। लग जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा, जो कैसे एडमिशन तुम ले सकते हो। और ड्यू में डेफिनेटली एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है तुम लोग का, जो सीयूईटी के बाद एमएससी में एडमिशन करेगा। तो थैंक यू सो मच कुसुम, तो तुमने थैंक यू तुम्हारे सर। जो वैल्यूएबल जानी है उसको शेयर किया। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपने करियर थैंक को यू। ध्यान दो और एक बेटर करियर में कन्वर्ट करो। थैंक यू सो मच।
टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो ऑल द इट्स बेस्ट। ऑल फॉर यू सर। अरे थैंक यू। और सबसे बड़ी बात, कुसुम जो मेरे ही स्टूडेंट है, तो यस। तो पता ही चल गया, सभी को पता चल ही गया। मेरा केमिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। अनूप सर इज द वन जिन्होंने मतलब केमिस्ट्री से प्यार करना सिखाया, अदरवाइज मैं नहीं करती कभी भी। अरे ठीक है, अभी तो प्यार हो गया, तो अभी तो बहुत दूर जाओगे इसको लेकर। यस, यस सर। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी।